की तरफ से एक और नया ऑर्डर आया है। कुत्तों की रखवाली अब मास्टर करेंगे। बड़ी अजीब बात है। अब कुत्तों की सुपरविजन और मॉनिटरिंग भी टीचर्स के हवाले कर दी गई है। कितना बड़ा मजाक है। और कुत्ते कौन से? आवारा कुत्ते, स्ट्रे डॉग्स। गवर्नमेंट ने नोडल ऑफिसर बना दिया टीचर्स को टू सुपरवाइज एंड मॉनिटर द स्ट्रे डॉग्स नियर द स्कूल्स। यही रह गया था, यही करना रह गया था। कितना ह्यूमिलिएट करोगे आप टीचर्स को? ये जो इंसल्ट कर रहे हैं आप टीचर्स की, टीचर्स आर नॉट ओनली बीइंग ह्यूमिलिएटेड, harassed बट overburdened एज वेल। और किस किस्म की ड्यूटीज टीचर्स को दी जा रही है? कोई इंटेलेक्चुअल बैंकरप्सी हो चुकी है क्या पूरे तरीके से? आपने क्या क्या काम टीचर्स के जिम्मे छोड़े? जो एक काम रह गया था, और स्टे डॉग्स का भी काम आपने टीचर्स के हवाले कर दिया। पहले ही स्कूल में टीचर्स हैं कितने कितने टीचर्स रह गए हैं, और कब से आपने टीचर्स की भर्तियां बंद कर दी हैं। हर तरफ शॉर्टेज है और इतने क्रॉनिक डेफिशिएंसी है टीचिंग स्टाफ की कि उससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। आपने टीचर्स को अटैच करके कहीं एसडीएम के दफ्तरों में लगाया हुआ है, तहसीलदारों के दफ्तरों में लगाया हुआ है, डीसी के दफ्तरों में लगाया हुआ है, जेडीओ के दफ्तरों में, डायरेक्टर के दफ्तरों में। जिनको पढ़ाना चाहिए था वो अटैच्ड हैं। कहीं सेंसस ड्यूटी में लगाते हैं, कहीं जो है इलेक्शन ड्यूटीज में लगाते हैं, कभी बीएलओ बनाकर कभी एसआईआर के लिए लगाते हैं। कितना हैरास करेंगे आप टीचर्स को? और अब जो ये आदेश निकला है, दिस इज हाईली आउटरेजियस। यू कैन नॉट ह्यूमिलिएट द टीचर्स लाइक दिस। टीचर्स की एक अपनी इज्जत है, एक मुकाम है, और उनको ये कहा जाता है कि दे आर द बेकन लाइट्स। फ्यूचर जनरेशंस का जो आने वाला वक्त है उसको शेप करने में टीचर्स की सबसे बड़ी भूमिका है। टीचर्स आर हाईली रिस्पेक्टेड इन अदर कंट्रीज। मैं भी बाहर गया, मैंने देखा, और जब मैं मिनिस्टर बना तो टीचर्स की इज्जत बढ़ाने के लिए हमने फैसले लिए। जब मैं मिनिस्टर बना तो 21 साल से टीचर्स सड़कों के ऊपर थे कि उनके पे स्केल्स बहुत कम थे, पे अनोमलीज, उनको मैंने दूर किया। और 22,000 के करीब प्रमोशंस 3 सालों में करके मैंने एक रिकॉर्ड बनाया है जो आने वाले वक्त में कभी नहीं टूट सकता है। ये मेरी चुनौती है, ना तो कोई पहले कर सका है ना बाद में होगा। जितने भी प्रमोशनल एवेन्यूज, मैंने कहा टीचर्स का मोराल हाई रहना चाहिए, और टीचर्स का मोराल हाई होगा तभी वो अपनी बेस्ट पॉसिबल बच्चों को दे सकेंगे। दे विल बी एबल टू गिव देयर बेस्ट टू द चिल्ड्रन ओनली व्हेन यू थिंक अबाउट द टीचर्स एंड इफ देयर मोरल्स आर हाई। आप अगर स्ट्रेट डॉग्स की जिम्मेदारी भी आप टीचर्स को दे देंगे, इससे ज्यादा बदकिस्मती की बात किसी भी रियासत के लिए नहीं हो सकती है। मैं ये मानता हूं किसी भी समाज के लिए नहीं हो सकती है। अरे टीचर्स को इज्जत दीजिए, उनकी बात सुनिए। यू नीड टू हैव रेगुलर इंटरेक्शंस विद द टीचर्स। उनकी क्या परेशानियां हैं। और मंत्री महोदय से भी कहना चाहूंगा कि ये इस किस्म के आदेश निकालना बंद कर दीजिए। ये किस किस्म का आदेश है? पिछले दिनों ये कहा गया सुप्रीम कोर्ट ने, और हैरानगी होती है जिस किस्म के ऑर्डर्स एजुकेशन डिपार्टमेंट द्वारा निकाले जा रहे हैं, कि सुप्रीम कोर्ट कहता है कि कुछ टीचर्स के टेस्ट होने चाहिए। मंत्री जी कहती हैं कि इस डिसीजन को हम रिव्यू करेंगे। अरे आपको किसने इजाजत दे दी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को रिव्यू करने की? डू यू नो द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स कुड बी रिव्यूड ओनली बाय द सुप्रीम कोर्ट। कोर्ट के आदेशों को कोई भी अथॉरिटी रिव्यू नहीं कर सकती, या वो कोर्ट ही कर सकता है। और आप कहते हैं इस आदेश को हम रिव्यू करेंगे। प्लीज डोंट यूज सच काइंड ऑफ कंटेम्पचुअस लैंग्वेज अगेंस्ट द वर्डिक्ट्स ऑफ द कोर्ट। और थोड़ा थोड़ा देखिए कि तालीम के महकमे को संभालिए। आपकी डिपार्टमेंट में ट्रांसफर्स का जो मसला चल रहा है, जम्मू में और उधमपुर में टीचर्स त्राहिमाम कर रहे हैं। सारे जम्मू कश्मीर में ट्रांसफर्स हुई, लेकिन जम्मू और उधमपुर में नहीं आपने की। वहां एक एक सिंगल ऑर्डर निकाला जा रहा है। अटैचमेंट कर दिया जाता, फलां टीचर्स को फलाने स्कूल में अटैच कर दिया, फलां टीचर्स को फलाने स्कूल में अटैच कर दिया। तो बेनिफिट कॉन्फर करने के लिए यू हैव डिवाइज्ड नॉवल मैकेनिज्म, जिसको आपको जो है फेवर करना है
वो आप अटैचमेंट के माध्यम से एक एक ऑर्डर कर लीजिए, लोगों को पता ही नहीं चले, लोगों को सब पता चल रहा है कि क्या हो रहा है। और लोग जो हैं इस वक्त चर्चा कर रहे हैं, आपको देखना पड़ेगा ये कि किस तरीके से लोगों को मिसलीड भी किया जा रहा है और किस तरीके लोगों को टीचर्स जो है वो गांव में ना होने की वजह से क्रॉनिक डेफिशिएंसी ऑफ टीचिंग स्टाफ। कितने साल से आपने टीचरों की भर्तियां नहीं की है और फिर टीचर्स आप एक एक को करके अगर ट्रांसफर ऐसे करते हैं, और क्या जरूरत है मुझे बताइए सेंट्रलाइज करने की? टीचर्स को हमेशा सीओ ट्रांसफर करते रहे हैं। ये इस किस्म की हुकूमतें कभी बीच बीच में आती हैं जब वो कहते हैं कि हम जो है एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट से ही, सेक्रेटरीट से ही टीचर्स का भी ऑर्डर करेंगे। ये क्या बात हो गई है? आप क्यों ट्रांसफर के इसमें इतने उलझले हैं कि हर जिले की टीचर्स की ट्रांसफर को भी आप सेक्रेटेरिएट में ले जाएंगे और रिफॉर्म्स करने के लिए आपके पास कोई टाइम नहीं है। विभाग कहां जा रहा है इसका किसी को कोई परवाह नहीं है। राइट टू एजुकेशन 2009 का जो एक्ट था, 16 साल होने के बावजूद भी आज तक जम्मू कश्मीर में इंप्लीमेंट नहीं हो पाया है। प्राइवेट स्कूल की इतनी मनमानी चल रही है, खुलेआम धांधल हो रही है और लोगों को लूटा जा रहा है, कोई उसमें सुनने वाला नहीं है। आपने कमेटीज बनाई प्राइवेट स्कूल के लिए, वो सिर्फ कॉस्मेटिक एक्सरसाइजेज आपकी प्रूव हुई है। वो कमेटीज भी उनके साथ मिलकर क्या कर रहे हैं ये भी लोग जानते हैं। तो क्यों आप बर्बाद करने के ऊपर तुले हुए हैं एजुकेशन विभाग को? कुछ ना कुछ तो सही चीजें भी कीजिए, कुछ रिफॉर्म्स भी लाइए। आफ्टर ऑल इट्स अ क्वेश्चन द करियर्स ऑफ द स्टूडेंट्स। और जो भरोसा रखते हैं फिर आप कहते हैं सरकारी स्कूलों में नहीं आते हैं बच्चे, तो आएंगे क्यों जब आपका रवैया इस तरीके से है कि आप टीचर्स को आप स्ट्रे डॉग्स की जिम्मेदारी दे रहे हैं। नो दे विल सुपरवाइज द स्ट्रे डॉग्स। कुछ तो दिस इज कंप्लीट इंटेलेक्चुअल बैंकरप्सी आई वुड से। और ये विभाग को मैं कहना चाहूंगा कि इस तरीके के फैसले से बाज आइए, थोड़ा सा सलाह मशवरा करके। नहीं पता चलता है हेल्म्समैन जो हैं, जो फैसला लेने वाले लोग हैं, तो कुछ लोगों को बिठा के उनसे सलाह मशवरा करके और मेहरबानी करके इस डिपार्टमेंट को बचा लीजिए। एजुकेशन डिपार्टमेंट हैज गॉन टू डॉग्स एंड यू विल हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी जो इस वक्त एजुकेशन को चला रहे हैं। ये बात याद रखिएगा।